क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई अंतरिक्ष से वापस आता है तो उसके साथ क्या होता है? भारत के शुभांशु शुक्ला जो हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लौटे हैं, उनके लिए स्पेस मिशन तो पूरा हो गया है, लेकिन अब उनकी एक और लड़ाई शुरू होती है अपने ही शरीर से। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, यानी ग्रेविटी जैसी चीज़ वहाँ नहीं होती है जो हमें ज़मीन पर टिकाए रखती है। इसका असर सीधा शरीर पर पड़ता है। शरीर का ब्लड फ्लो बदल जाता है, फेफड़ों और दिल पर दबाव कम हो जाता है, हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, मांसपेशियाँ छोटी हो जाती हैं क्योंकि उनका ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं होता है। और सबसे खास बात, आपका ब्रेन बैलेंस की अपनी समझ खो देता है क्योंकि कान और आँखों को जो सिग्नल मिलते हैं वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते। शुभांशु और बाकी टीम स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन नाम के कैप्सूल से लौटे। ये कैप्सूल अपने आप ISS से अलग हुआ, फिर पृथ्वी की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे स्पीड कम की गई। जब ये कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ तब सबसे पहले उसके 4 बड़े पैराशूट खुले ताकि स्पीड कम हो जाए। अंत में ये पूरी टीम प्रशांत महासागर में सॉफ्ट लैंडिंग करती है, यानी स्प्लैश डाउन। कैप्सूल से बाहर निकलते ही शुभांशु और बाकी यात्रियों को सहारा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पैरों में अब तो वो ताकत नहीं थी जो गुरुत्वाकर्षण के बिना कम हो चुकी थी। उन्हें सीधे एक मेडिकल रूम में ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उनकी धड़कन, ब्लड प्रेशर और ब्रेन के रिस्पॉन्सेज को चेक किया। अब उन्हें कुछ दिनों तक आराम करना होगा। वो डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे और फिर धीरे धीरे शरीर फिर से ग्रेविटी को अपनाएगा। रिकवरी आसान नहीं होती। हर दिन शरीर को दोबारा ट्रेन किया जाता है, जैसे चलना, बैठना, संतुलन बनाना, सांस की गहराई, सब कुछ। दिमाग को फिर से सिखाना होता है कि कौन सी चीज़ ऊपर है, कौन सी नीचे। शरीर को फिर से गुरुत्वाकर्षण के अनुसार ब्लड पंप करना होता है और सबसे मुश्किल, कुछ घंटों या दिनों तक अपने ही शरीर में अजनबी जैसा महसूस होना। अब सवाल यह है कि क्या स्पेसक्राफ्ट को ज़मीन पर भी उतारा जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन वो ज़्यादा खतरनाक और महंगा है। पानी यानी समंदर स्पीड को सोख लेता है। जैसे गद्दा झटका कम करता है, वैसे ही समंदर कैप्सूल को संभाल लेता है। क्रू ड्रैगन का शेप भी ऐसा ही बनाया गया है कि वो पानी में तैर सके जैसे नाव, और अगर पलट जाए तो ऑटोमेटिक फ्लोट डिवाइस उसे सीधा कर देते हैं। शुभांशु शुक्ला का ये मिशन सिर्फ एक इंसान की सफलता नहीं है, ये भारत की नई अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत है। इसरो अब खुद का क्रूड स्पेस मिशन गगनयान लॉन्च करने वाला है। शुभांशु जैसे लोग उस रास्ते के पथ प्रदर्शक होंगे। शुभांशु शुक्ला और बाकी टीम ने 60 से ज़्यादा साइंस एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें से 7 इसरो के खास मिशन के लिए बनाए गए थे। अब बात करते हैं कुछ सबसे दिलचस्प प्रयोगों की। हमारी मांसपेशियां धरती पर गुरुत्वाकर्षण से मजबूत रहती हैं, लेकिन स्पेस में शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। शुभांशु ने देखा कि बिना ग्रेविटी के मांसपेशियों में क्या क्या बदलाव होते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है। इससे सिर्फ स्पेस ट्रैवल ही नहीं, बल्कि धरती पर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों में भी मदद मिल सकती है। टार्डिग्रेड्स ये हैं छोटे से माइक्रो जानवर जो आग, बर्फ, वैक्यूम सब झेल सकते हैं। शुभांशु ने देखा कि ये स्पेस में कैसे जिंदा रहते हैं और कैसे रिकवर करते हैं। आगे चलकर जब इंसान मंगल जैसे मिशनों पर जाएगा तो इनसे काफ़ी कुछ सीख मिल सकती है। स्पेस में खाना कौन उगाएगा? शुभांशु ने ISS पर मेथी और मूंग के बीज उगाए। उन्होंने देखा कि जीरो ग्रेविटी में इनके पोषण, DNA और बैक्टीरिया कैसे बदलते हैं। मतलब भविष्य में अंतरिक्ष में खेती मुमकिन हो सकती है या नहीं। अब बात करते हैं मिनी ऑक्सीजन फैक्ट्री की, यानी साइनोबैक्टीरिया और माइक्रो एल्गे की। शुभांशु ने देखा है कि ये स्पेस में कैसे बढ़ते हैं। ये छोटे जीव ऑक्सीजन बना सकते हैं, खाना दे सकते हैं और यहाँ तक कि बायोफ्यूल भी। चंद्रमा या मंगल पर बसने के लिए ये सब बेहद काम आ सकते हैं। 6 अलग अलग फसलों के बीज भी स्पेस में भेजे गए। ISS पर इनके ग्रोथ पैटर्न देखे गए। बाद में इन्हें धरती पर उगाया जाएगा ताकि DNA में बदलाव समझे जा सकें। इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़, वहाँ डिजिटल स्क्रीन कैसे असर करती है आँखों और दिमाग पर। शुभांशु ने इसका भी एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि स्पेस में टेक्नोलॉजी पर ही सब कुछ टिका है। इनके अलावा शुभांशु ने हड्डियों की सेहत, स्पेस रेडिएशन और मानसिक स्वास्थ्य पर भी काम किया। ये सभी एक्सपेरिमेंट सिर्फ स्पेस के लिए नहीं बल्कि धरती के लिए भी बेहद काम के हैं। तो ये थी कहानी शुभांशु शुक्ला के ISS से वापसी और वहाँ किए गए प्रयोगों की।